ओके फ्रेंड्स, पहले तो कल के अच्छे होमवर्क का गिफ्ट जाता है सिद्धि जैन को। और एक चीज आपके फेवर में है तो पहले याद करवा दूं, संडे यार छुट्टी रहेगी, लेकिन टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट नेक्स्ट ट्यूसडे या वेडनेसडे आपका स्टेटिस्टिक्स को रिलेशन सेकेंड चैप्टर का टेस्ट होगा। आज पहले सेशन में अपन अकाउंटेंसी पढ़ेंगे और नेक्स्ट सेशन में स्टेटिस्टिक्स, कुंचम कुंचम थोड़ा थोड़ा सा। कल अपन ने अकाउंटेंसी में जो स्पेशली सम लर्न कर रहे थे उसका अपन एक बार प्यार से रिवीजन कर लेते हैं। ओके, हमने कल कौन सा अकाउंट आइडियली पढ़ा था? इट वॉज स्वार्थी रे पार्टनरशिप विला पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अपन कल इसका एक डिफरेंस भी पढ़ने वाला है। आप कहेंगे सर डिफरेंस तो हमने पढ़ लिया है यार, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। नो नो नो, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी अपना फोकस सम ओरिएंटेड होगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी के लिए इतना याद रखना, इट इज स्पेशली प्रिपेयर फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। मतलब जहां पे पार्टनरशिप फर्म होंगे उनके लिए स्पेशली क्या बनाया जाएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो एक बार उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। किसके बाद बनता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? आफ्टर विच अकाउंट इट इज प्रिपेयर? तो मैंने कहा था हम लोग फाइनल अकाउंट के लिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, देन कौन सा आएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टार्टिंग इससे होगा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मतलब नेट प्रॉफिट हो तो उसके क्रेडिट पे आ जाएगा, नेट लॉस हो तो उसके कहां पे आ जाएगा? डेबिट। नाउ टेल मी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट पे कौन कौन सी चीजें? मेन हेडिंग्स नहीं, सब हेडिंग्स नहीं, मेन हेडिंग कौन सा होगा? कौन से मैटर आएंगे? एक्सपेंसेस। और पार्टनर के मन की इच्छा है, डिजायर, वो वाला अलोकेशन रिलेटेड टू पार्टनर्स। मतलब जो जो पार्टनर के रिलेटेड एक्सपेंस है जो फर्म उन्हें चुका था, पहले क्या चुकाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, और तीनों तीन का जो होगा वो ऑर्डर में। देन आफ्टर शायद हमें सैलरी पे करनी हो, कमीशन पे करना हो, बोनस हो। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दी है, कुछ नहीं कहे तो कितने परसेंट इंटरेस्ट पे करना मतलब पड़ेगा? 6%। बट वो पीएनएल डेबिट में जाएगा, फर्म एक्सपेंस, नॉट एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर। अंडरलाइन कर ले, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर कहां पे रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पे उसकी कोई एंट्री आती नहीं है। और क्या आ जाएगा इस तरफ? हाँ यार, अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो यो, तो वो करंट की क्रेडिट, लेकिन अप्रूव की कहां पे? डेबिट। कल के अपने एग्जांपल में ए और बी का क्रेडिट बैलेंस था तो उसका इंटरेस्ट अप्रूव की कहां पे था? डेबिट। પછી પાર્ટનર અંદર અંદર નક્કી કરે કે જનરલ રિઝર્વમાં કઈ લઈ જવું, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર રિલીફ ફંડમાં કઈ પૈસા આપવા છે, બધું ડેબિટ પર। તો ફ્રેન્ડ્સ ક્રેડિટ પર શું આવશે? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ध्यान रखना। और एक बात, ड्रॉइंग्स इज अ पर्सनल अकाउंट, उसकी अप्रो में कोई एंट्री नहीं आती। कोई भी पर्सनल अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल और अप्रो में नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और अगर वो ताता था या करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो तो उसका इंटरेस्ट अप्रो की कहां पे आएगा? क्रेडिट। क्रेडिट साइड નું टोटल વધારે હોય तो डिविजिबल प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिविजिबल लॉस। वो अपन फुलफिल कर लेंगे। नाउ हम लोग लास्ट ईयर ऐसा कुछ करते थे, ये तो कल के मतलब रिवीजन ही चल रहा है अब तक। भाई कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करो, नेट प्रॉफिट प्लस करो, फिर ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या तो लॉस माइनस करे तो बेटर है ना, क्या बना देते हैं? कैपिटल अकाउंट। और एक ही कैपिटल अकाउंट हो तो फाइबा, उसे क्या कहते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जिसका बैलेंस हर एक साल क्या होता है? चेंज। कहां पे आएगा उस कैपिटल का? ओपनिंग बैलेंस, सी। कैपिटल ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, मतलब कहां पे आ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। देन यो वाली इफेक्ट, अप्रूवनी डेबिट पर होने बद्दू या क्रेडिट पर सटासट फटाफट आज सम्मा बताविश। हम लोग दोनों अकाउंट्स के अंदर पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट में एक साथ साइमल्टेनियस इफेक्ट देंगे। मतलब क्या क्या आ जाएगा कैपिटल की क्रेडिट पे? तो वो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या बोनस ऑफ द पार्टनर, एंड देन आफ्टर डिविजिबल प्रॉफिट। डेबिट पे क्या आएगा?
કોની ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી પડશે, વાઇલ્ડ કાર્ડ એન્ટ્રી ડાયરેક્ટ. આપણા રિયાલિટી શોમાં એવું ના હોય કે અચાનક આપણને એમ કે આ તો कॉम्पिटिशन थी आउट छे, अचानक ही बोलावी दे एम ड्रॉइंग्स अकाउंट, उससे कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज. फ्रेंड्स डू रिमेंबर, जो फैक्टर से कैपिटल इंक्रीज होता हो क्रेडिट, क्योंकि सांस भी अभी अरे बहुत ही वो वाला नहीं, क्योंकि ये वाले सारे फैक्टर ऐसे हैं जो पार्टनर्स को फर्म से लेने हैं, क्रेडिट पे है वो, लेकिन उन्हें मिले नहीं. હવે પાર્ટનરે જે ફર્મને આપવાનું હોય, ચૂકવવાનું હોય, पे करना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या डिविजिबल लॉस, तो उससे उसका कैपिटल डिक्रीज होता है, तो वो कहां पे आ जाएगा, डेबिट. और 99.99999% क्रेडिट साइड નું ટોટલ વધારે હોય, બંને બાજુ લખી દેવું એક જ લાઈનમાં. तो पहले ओपनिंग बैलेंस से शुरू करा था, टफेस्ट क्वेश्चन, खत्म किससे होगा, क्लोजिंग बैलेंस. ब्रॉट मतलब लाए, दुल्हनिया ले गए मतलब कैरीड, और नेक्स्ट ईयर फिर से अगेन एंड अगेन. पर नहीं एक बबाल હતી, कोई बताओ से बबाल હું છે कि अगर पीएनएल रेशियो कैपिटल के ऊपर बेस हुआ तो हर एक साल कैपिटल क्या हो जाएगा, चेंज. तो अपने काम करिए, बवाल को अलग करते हैं, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रखे या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वहां पे एक अकाउंट ओपन हो गया या दुई, अरे बे पहला फिक्स्ड कैपिटल हाई बाय, मतलब हाई का मतलब बैलेंस लाए ब्रॉट, वहां पे सिर्फ कैपिटल के परमानेंट चेंज आते हैं, और वाई मतलब बैलेंस मतलब ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट, और यहां पे आ जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन. तो बाकी बदी एंट्री चौपड़ से भाई करंट अकाउंट. मैंने कल भी कहा था अंडर फिक्स कैपिटल सिस्टम, अथवा थियरी थे, चलो समझ बात करिए. तो करंट अकाउंट में जो बैठे बैठा जो आता है वो, चलो एक काम करें, नया क्या आता है, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट हो, जो ए और बी का था, तो वो कहां पे क्रेडिट. तो इंटरेस्ट पण करंट अकाउंट नु क्रेडिट पर ज ने, मतलब ए और बी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, उसका इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी क्रेडिट. પછી તો ધનાધન અને ફટાફટ બધું આવી જાય ને, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यो, सैलरी कमीशन બધું અપ્રોની ડેબિટ પરથી આમ લાવીને મૂકું છું. હા, एंड देन आफ्टर डिविजिबल प्रॉफिट, डेबिट पे क्या आएगा, करंट अकाउंट की. अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो करंट अकाउंट का वो तो आ ही जाएगा, અને એનું ઇન્ટરેસ્ટ પણ ત્યાં જ, मतलब करंट अकाउंटમાં જે બેલેન્સ હોય એનું ઇન્ટરેસ્ટ પણ એ જ સાઈડ પર આવે, अप्रोमा अपोजिट, मतलब वो ओपनिंग बैलेंस या इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट लिखा, हवे कोनी एंट्री पर से ड्रॉइंग्स, वो अप्रोनी क्रेडिट पर छे ते अहींया डेबिट पर, देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अनडिविजिबल लॉस. लेकिन किंतु परंतु बट करंट अकाउंट નું ભલું પૂછવું, ક્રેડિટ નું પણ ટોટલ વધારે હોય તો આમ કરી લેવું, ગેપ અહીંયા આવશે डेबिट पर, शायद डेबिट का टोटल ज्यादा हो तो टोटल यहां पे कर लेंगे ना दोनों, तो गैप यहां पे मिलेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैलेंस कैरीड डाउन. इतना पढ़ने के बाद कल हमने डिफरेंस पढ़ा था बिटवीन द फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम. सम के लिए मैं आपको रिवाइज करवा दूं. अंडर फिक्स कैपिटल सिस्टम है तो कैपिटल क्या रहेगी बच्चों, फिक्स्ड, और यहां पे वो हर एक साल फ्लक्चुएटिंग में क्या हो जाएगी, चेंज. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहां पे सेम रहेगा, और यहां पे एवरी ईयर वो क्या होता जाएगा, चेंज. सर्टेन अनसर्टेन ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं. क्यों हुआ ये सिस्टम का जन्म यार, इफ पीएनएल रेशियो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल, तो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में वो क्या रहेगा, कांस्टेंट. यहां पे वो रेशियो हर एक साल फ्लक्चुएट या क्या हो जाएगा, चेंज. અહીંયા આપણે બે અકાઉન્ટ બનાવીએ, ફિક્સ કેપિટલ એન્ડ કરંટ, અહીંયા એક જ અકાઉન્ટ હોય, એકલું અટુલું ફ્લક્ચ્યુએટિંગ, તો અહીંયા બાકી કેપિટલને અફેક્ટ કરતી એન્ટ્રી ક્यों આવશે, કરંટ અકાઉન્ટ. ફિક્સ્ડ કેપિટલમાં તો પરમેનન્ટ ચેન્જ, કેપિટલ પરમેનન્ટલી ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ થાય તો જ. અહીંયા બધા ચેન્જ ક્યાં આવશે, એક જ તો અકાઉન્ટ છે, मतलब ક્યાં આવે, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट. यहां पे फिक्स्ड कैपिटल का और यहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट होता है. कौन हूं भलू पूछू, करंट अकाउंट माइट बी हैविंग डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. इतना हमने पढ़ा है, और हमें यह भी पता है कि अगर रेशियो, ये मैं सम के लिए बता रहा हूं, कुछ नहीं कहा हो तो वो इक्वल होता है. तो फ्रेंड ये सिर्फ कल का रिवीजन है. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले शॉर्ट सम्स हैं. शॉर्ट सम्स का अभी लॉन्ग सम से कोई लेन देन नहीं है, मतलब हमें एक बार अप्रो और कैपिटल अकाउंट आ जाए तो अपन फाइनल अकाउंट पढ़ सकते हैं. तो पहले अपन लॉन्ग सम्स कंप्लीट करेंगे, शॉर्ट सम्स को बाद में देखते हैं. तो मैं आपको पहला लॉन्ग सम पढ़ाने जा रहा हूं.
ओके, मतलब पहले एक ध्यान रखना, अपन दोनों अकाउंट एक साथ ओपन करेंगे। आप क्या करना, आपका एक ही पेज हो तो ऊपर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट અને નીચે કેપિટલ અકાઉન્ટ એટલે ક્રોસમાં એન્ટ્રી મારવાનું ઈઝી પડશે। यहां से आप एक एक एंट्री बोलते जाएंगे और वो एंट्री में यहां पे पाड़ता जाऊंगा, एंट्री मारता जाऊंगा, બંને में एंट्री एक हाथ है करशू। तो दोस्तों हम लोग पहले वाला इसका इलस्ट्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। 99% वो इलस्ट्रेशन 9 है। ओपन द इलस्ट्रेशन 9, मैं एंट्री बताने जा रहा हूं, पॉज करिए। फ्रेंड्स वो इलस्ट्रेशन 9 नहीं, पहला लॉन्गसम था इलस्ट्रेशन 12। अब मैं रुका हूं, आप एक्चुअली क्वेश्चन ऊपर ऊपर से रिफर करिए। देखो पहले तो मुझे ये बता दो कि ईयर एंडेड क्या है, मतलब प्रिपेयर द, शायद एंड में कहा होगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ईयर एंडेड क्या है? 99% वो 31/3/17 होता है, वही है ना। मतलब यहां पे हमें लिखना होगा फॉर्मेलिटी, अब मैं कम करूंगा, आप ज्यादा कर देना। पहले लिखेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ फर्म ऑफ। नाउ टेल मी, फर्म में कितने पार्टनर्स हैं, 2 या 3? वो नीचे कैपिटल अकाउंट के कॉलम में भी काम आएगा। फर्म ऑफ हाउ मेनी, वो पहले दिया होगा, दीज एंड दीज आर पार्टनर्स। जमुना, तो कितने पार्टनर हुए? 2। नदी 2 ही है। मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं शारदा एस एंड जमुना जे, आप पूरा लिखना। पीएनएल अप्रो अकाउंट ऑफ द फर्म ऑफ शारदा एंड जमुना फॉर, आपको सिस्टमेटिक जाना है, मैं रफ जाऊंगा 31/3/17। अब मैं ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बीच से पार्ट बना दूं फ्रेंड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होगा और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फिर मैं 2 अमाउंट के कॉलम बनाने जा रहा हूं, एक इनर और एक आउटर। लड़ाई अंदर, मतलब प्लस के माइनस करवू होय तो इनर कॉलम में देन आउटर। मतलब ये रुपीस वाले कॉलम आ गए और ये पर्टिकुलर्स हैं। अब मैं इसमें स्पीडी जाऊंगा क्योंकि फॉर्मेलिटी आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे। यहां पे मैं पर्टिकुलर्स में सिर्फ PART लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है पर्टिकुलर्स। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है तो भी बता रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होता है, राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट। मतलब ये किसके बारे में मैंने बात करी एक्चुअली? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं क्या ड्रॉ करने जा रहा हूं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सॉरी सम थोड़ा कंजेस्टेड लगेगा आपको, क्योंकि मैं आपको दोनों, मतलब आपको पेज में ऊपर अप्रो बनाना है, उसके लिए थोड़ी ज्यादा स्पेस छोड़ना, और नीचे कैपिटल अकाउंट। ये तो आपको बहुत नीचे नहीं देखना पड़े इसलिए। फिर यहां पे कौन सा अमाउंट आता है? रुपीस इनर आउटर के पार्टनर्स के कॉलम। पार्टनर्स, हाउ मेनी पार्टनर्स आ गए? 2। तो फ्रेंड यहां पे पार्टनर्स के 2 कॉलम होंगे, शारदा एंड जमुना। 3 पार्टनर्स होते तो बी केयरफुल, तो 3 कॉलम आते, गंगा, शारदा एंड जमुना। पहले बराबर स्पेस राखवी पर्टिकुलर्स के लिए और अमाउंट के लिए। मतलब पार्टनर के हिसाब से कॉलम होते हैं, रुपीस के हिसाब से नहीं। शारदा बेन और जमुना बेन डेबिट साइड, शारदा बेन जमुना बेन क्रेडिट साइड वाले। आओ बच्चों सुने ये कहानी। ये अमाउंट के लिए मैंने शारदा और जमुना के, और फ्रेंड एक फॉर्मेलिटी जनरली मैं कभी कभार भूल जाता हूं, और वो होता है डेट का कॉलम। क्योंकि नॉर्मली कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस में ही डेट बिगिनिंग होता है, बाकी सब में कौन सा होता है? एंडिंग। અને આપણું एज पर्टिकुलर्स ये रफली आप फेयर फॉर्मेट बना देंगे। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ योर्स, सर आपको भूत आया था कि आपने एक ही अकाउंट बनाया फ्लक्चुएटिंग? 2 भी हो सकता है ना, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड करंट कैपिटल अकाउंट। आप पूरा सब मन में रिफर करो। क्या कहीं पे भी सब में बोला है कि ऑल पार्टनर्स वांट्स टू डिसाइड? आप डायरेक्ट मत पूछो, अभी थोड़ा बहुत देखो, क्या इसमें ऐसा बोला है ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड टू कीप देयर कैपिटल कांस्टेंट के फिक्स्ड? मुझे रट्टा पता है शायद नहीं कहा है वो। શું આ સમય એવું કીધું કે દરેક પાર્ટનર કેપિટલ ફિક્સ્ડ રાખવા માંગે છે? नहीं। सेकेंड, क्या इसमें 2 कैपिटल के बैलेंस दिए, फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट अकाउंट? फिर से अगर हमें सब में बोला हो कि कैपिटल फिक्स्ड रखनी है तो 2 कैपिटल अकाउंट होंगे अंडर फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट।
अथवा तो बे बैलेंस आपको पड़े ने सेनु सेनु बैलेंस फिक्स्ड कैपिटल नो અને करंट। जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में ऐसा नहीं बोला हो तो रूटीन एक ही कैपिटल अकाउंट होगा, जिन्हें अपन क्या कहते हैं फ्लक्चुएटिंग, मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट के लिए वो हमें गाइड कर लेंगे, नहीं तो रूटीन अकाउंट ओपन करी नाखू। अब अपन फटाफट क्या मारते जाएंगे एंट्रीज। यहां पे मैं 2 लिख रहा हूं, यहां पे बाय भूल जाऊं तो यार हाई। चलो सम की शुरुआत करते हैं। सम पढ़ते जाए, मैं एंट्री बताते जाऊंगा और कैलकुलेशन पहले से पढ़ना शुरू कर ले आप। शारदा एंड जमुना आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। यानी 2 पार्टनर हो गए तो 2 कॉलम है। देयर कैपिटल एज ऑन 1/4/2016 was। फ्रेंड कैपिटल 1/4/16 का और अकाउंटिंग ईयर का बैंड हो रहा है 31/3/17, तो बिगिनिंग भी कैपिटल से क्या एंड नहीं यार, बिगिनिंग। तो फ्रेंड भाइयों बहनों दोस्तों, ओपनिंग कैपिटल कहां पे आता है, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट। याद है वो 1/4/16 क्या क्या है शारदा और जमुना का कैपिटल, ₹30,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। चलो कैपिटल को भी मान देते हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब 1/4/16। फ्रेंड कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां पे आएगा, क्रेडिट। क्या लिखेंगे यहां पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद है कल मैंने ब्रैकेट में लिखा था वो ओपनिंग बैलेंस है। शारदा बिंदु कैपिटल नो बैलेंस 30,000, जमुना जी 40,000। मतलब फ्रेंड ये एक एंट्री हो गई, मतलब कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कैपिटल की कहां पे आएगा, क्रेडिट। श्योर ये आना चाहिए, दोनों अकाउंट एक साथ ओपन करेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर शारदा हैज विथड्रॉन ₹6,000 ऑन 1/4/2016। मतलब शारदा ने ईयर के बिगिनिंग में ही पैसे क्या कर लिए, विड्रॉ। नेक्स्ट पढ़ो ना, ड्रॉइंग का ही इफेक्ट है या अलग है। while Jamna ₹8,000 on 1/1/2017। फ्रेंड બંને પાર્ટનરના ડ્રોઈંગ્સ આપેલા છે પણ બંનેની ડેટ શું છે, डिफरेंट। तो ड्रॉइंग्स की एंट्री कहां पे आएगी फ्रेंड, कैपिटल की कहां पे, डेबिट। या तो ऐसे भी कैपिटल क्रेडिट पे आइडियली, और ड्रॉइंग्स कहां पे, कैपिटल की डेबिट पे। यहां पे लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। कई डेट पर करी शारदा बेने ड्रॉइंग, 1/4/2016। 1/4/16। कितने रुपीस का ड्राइंग करा है, 6,000। तो शारदा में मैंने अमाउंट लिखी, जमुना में क्या लिखा, डैश। रुकिए, ऐसा क्यों करा, क्योंकि दोनों सेम डेट को ड्रॉ नहीं करा है। सेकंड ने कौन सी डेट को ड्रॉ करा है, 1/1/2017। 1/1/17। जमुना जी का भी ड्रॉइंग्स, यहां पे भी सेम फॉर्मालिटी, ड्रॉइंग्स अकाउंट शारदा के कॉलम में या जमुना, जमुना कितलू 8,000। दैट्स इट। देन थॉर्न, मतलब अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिनना होगा लाइफ में, और अकाउंट्स में याद रखना डेप्रिशिएशन एंड इंटरेस्ट, फुल हो तो फुल, पार्ट हो तो पार्ट। आने पैसा काढे उपाड्या बिगिनिंग, तो आनी पासेथी व्याज आखा वर्षનું લેવું પડશે ને। और इसने पैसे कब निकाले, 1/1/17, जान्युआरी 17। આપણું ईयर ક્યારે એન્ડ થાય છે, માર્ચ 17। तो जैन फेब एंड मार्च आनी पासे કેટલા મહિનાનો इंटरेस्ट चार्ज કરશું, 3 months। इंटरेस्ट एंड डेप्रिशिएशन आखा वर्षનું હોય તો आखा वर्षનું, फुल હોય तो फुल, पार्ट तो पार्ट, मतलब वो डेट से लेकर ईयर एंड। फिर से बता दूं, काम बाद में आएगा। इनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फुल ईयर 12 months, इनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3 months, क्योंकि उसने ड्राइंग कब करा है, जनवरी 17 बिगिनिंग में ड्राइंग की। तो एक ही इफेक्ट, मतलब कैपिटल क्रेडिट पे आ गया, ड्राइंग्स डेबिट पे आ गया। आगे बताए, The provisions of partnerships deed are as follows। हाँ मतलब प्रोविजंस में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाकी सब कुछ। पहला, provide interest on capital at 10% PA पर एनियम ईयरली। यो मतलब फ्रेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इफेक्ट, अप्रो की डेबिट, कैपिटल की कहां पे, क्रेडिट। फ्रेंड यहां बब्बे लाइन छोड़ी देजो, क्योंकि नेट प्रॉफिट होगा तो यहां पे लिखेंगे और नेट लॉस होगा तो यहां पे ना। हम अपना फ्रेंड रूमाल राखो, यहां पे आ जाएगा कल जैसे लिखा था, एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का कैपिटल है तो यहां पे पहले का इंटरेस्ट मतलब शारदा, फिर दूसरे का इंटरेस्ट मतलब जमुना। जैसे कल अपन ने ए बी और सी का लिखा था, कितने प्रतिशत इंटरेस्ट है, 10।
फ्रेंड या तो कैलसी पे इसके 10% निकाले, 30,000 इंटू 10 और परसेंटेज का साइन, मतलब ऐसे कैलसी पे, फिर 40,000 फिर कैलसी पे इंटू 10 और परसेंटेज का साइन, या डायरेक्ट अपना क्लू, पीछे से अगर एक डिजिट कट करे तो हमें कितने परसेंट मिलते हैं? 10, और 2 कट करे तो 1%। 30,000 माथी एक डिजिट उड़ा वो 3,000, 40,000 में से एक डिजिट जाए तो, सो दीज आर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 एंड 4,000। यो का मतलब फ्रेंड, अब यो समझे, लास्ट डेट पे सारी एंट्री 31/3/17, यहां पे भी क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद है कल हमने ऐसे ही, मतलब फ्रेंड આપણે બંને એન્ટ્રી સાથે મારશું તો ઈઝી પડશે, એવી રીતે वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका 3,000 और इसका 4,000। मतलब मान लो नेक्स्ट हम तो वैरायटी क्या आएगी? 10 की जगह 8 या 12% कहेंगे, टफ होगा तो पार्ट पीरियड का गिनना होगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रो की डेबिट और कैपिटल की कहां पे? क्रेडिट। कोई डाउट हो? नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% PA। फ्रेंड ये लॉन्ग कट बताने जा रहा हूं, पहले एक काम करो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अमाउंट बाद में गिन के बताऊं, उसकी इफेक्ट यो के वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसकी क्रेडिट और इसकी कहां पे? डेबिट। पहले लिख तो ले, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दोनों ने ड्रॉइंग करा है ना जी, शारदा का और जमुना का, પછી બંનેનું લખીને અમાઉન્ટ આઉટરમાં, અને અહીંયા પણ લખી દઈએ લાસ્ટ ડેટ 31/3/17, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब अमाउंट गिनता है, फिर तो लिखना है। पहले लॉन्ग कट से बताऊं, टेल मी द ड्रॉइंग्स ऑफ, फ्रेंड हूँ कैलकुलेशन અહીંયા કરીને बताऊं, પછી इरेज કરી લઈશ। पहले का ड्रॉइंग क्या है? शारदा का 6,000, कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 12%। क्या आया? इसके 12% निकाले तो 720, ये फुल ईयर का हुआ। अब इसका ड्रॉइंग है, ये शारदा का हुआ, जमुना, इसका ड्रॉइंग है 8,000, परसेंटेज कितने हैं? 12। वो 12% है, 12/100 ना, फुल ईयर के लिए गिनना है या 3 मंथ्स? अंदर मत देखो, बुक में अभी बताया था, આને ડ્રોઈંગ યરની બિગિનિંગમાં કર્યું છે। 1/4/16 થી લઈને 31/3/17 આખા વર્ષનું વ્યાજ લેવાનું। શારદાએ ડ્રોઈંગ કર્યું તો આને પૈસા ક્યારે ઉપાડ્યા છે? જમનાએ 1 જાન્યુઆરી 17, તો એની પાસે આખા વર્ષનું વ્યાજ વસૂલ કરશું કે ઓનલી 3 મંથ્સ? जैन फेब एंड मार्च, ये लॉन्ग कट है, इंटू 3/12, मतलब 8,000 एट 12% फॉर 3 मंथ्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 240 शायद तक। 12 कट, ये भी कट, ये लॉन्ग कट हुआ, पक्का आ जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, यही अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। मतलब मैं ये अमाउंट लिख रहा हूं, इसका 720 और इसका 240, यहां पे भी क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 720 एंड 240, ये लॉन्ग कट आ गया। अब शॉर्टकट, फ्रेंड कितने परसेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? 12 पूरे साल का। साल के महीने कितने होते हैं? मंथ्स। तो फ्रेंड एक महीने का 1% हुआ ना, और फ्रेंड 6,000 के 12%, 720, 12 मंथ्स के 12%, तो 3 मंथ्स के कितने परसेंट? 3। डायरेक्ट पण जवाઈને જમનામાં, એટલે ડૂબકી મારવા ને इंटरेस्ट गणवा। 8,000 के डायरेक्ट कितने परसेंट निकाल दो? 3। मतलब एक महीने का 1% इंटरेस्ट होगा तो 3 महीने का कितने परसेंट होगा? 3। अच्छा 4 मंथ्स का गिनना होता तो डायरेक्ट कितने परसेंट? 4। अच्छा इसके 3% निकालने हो ऐसे, इसका भी लॉन्ग और शॉर्टकट ऐसे, या तो पीछे से एक डिजिट कट करे तो कितने परसेंट? 10। 2 कट करे तो 1%। 1% सोच 80, तो 3% मतलब 240। मतलब फिर से बता दूं, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं या ऐसे भी, लॉन्ग कट या शॉर्टकट। 12 महीने के 12%, तो 3 मंथ्स के 3%, और 5 मंथ्स के कितने परसेंट? 5 आना चाहिए दोस्तों। अब मैं कैलकुलेशन मिटाने जा रहा हूं। अब तक मैं कैलकुलेशन मिटा रहा और एंट्रीज बोल रहा हूं। अब तक मैंने जो जो एंट्रीज करे हैं फ्रेंड्स, उनमें कुछ ऐसा था, मैंने, ये तो कॉलम भी मिट गए भाई,
मैं लिख लूंगा यार, कॉलम वो फिर से गंदे से ड्रॉ कर लूंगा। एंट्री अब तक मैंने करी थी, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे आ गया था, फिर उन्होंने डिफरेंट डेट के ऊपर ड्रॉइंग्स करे थे, वो यहां पे आ गए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो, यहां तक मैंने इफेक्ट करा है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बोले हम लोग दोनों अकाउंट एक साथ ओपन करेंगे और जहां पे एक साथ एंट्री हो रही है एक साथ कर लेंगे। कोई डाउट हो? नेक्स्ट क्या डाउट है पूछिए। यहाँ पे डेट 31/3/17 क्यों लिखा? कहां पे, कौन सा ये? हाँ, एक्चुअली हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इन सबका ये एडजस्टमेंट्स में आता था, जिन्हें आप गुजराती में हवाला बोलते थे वो। तो ये सारे एडजस्टमेंट अपन बीच में पसार करते हैं या एट द एंड ऑफ द ईयर? एट द एंड। એટલે આ બધું बीच बीच में करने जाएंगे कैलकुलेशन, तो धंधा कब करोगे भाई? मतलब ये सारी एंट्रीज कब होती है? एट द एंड। दोस्तों मेरी वाइफ भी डाउट पूछ रही है, आप भी पूछते रहना। नेक्स्ट, मंथली सैलरी ऑफ ₹500। मंथली सैलरी ऑफ मंथली, समझ गए जो मैं बोल रहा हूं? फ्रेंड મહિનાની સેલરી આપીશ તો આપણે ફાઇનલ અકાઉન્ટ એક મહિનાનું બનાવીએ કે ફૂલ ईयर? फुल ईयर। तो सैलरी के लिए उसे वही रहने देंगे या इंटू 12 करेंगे? इंटू 12। क्वार्टरली આપી હોય તો 3 મહિનાની, તો इंटू 4 12 મહિનાની। હા, કોને સેલરી આપવાની? ક્વાર્ટર એટલે 3 મંથ્સ। મંથલી સેલરી ઓફ ₹500 हाँ इज पेएबल टू शारदा। देखिए मैंने कहा था पेएबल टू शारदा એટલે ફર્મ આપતો નથી સેલરી, એટલે નહીં આપે એટલે એની કેપિટલ વધશે। हाँ आप ही दे तो एनी कैपिटल इंक्रीज થશે नहीं। चलो सैलरी की इफेक्ट कहां पे आएगी फ्रेंड? यो अप्रो की, डेबिट और कैपिटल की। चलो शारदा जी को सैलरी दे देते हैं। ओके सैलरी, कल याद है हमने ऐसा कहा था सी बेचारा गरीब है तो सी को सैलरी दी थी। शारदा बहन पर मंथ 500 है तो इंटू 12 मंथ्स, तो पूरे साल की क्या होगी? 500 इंटू 12 6000 6000। और यहां पे भी लास्ट डेट पे अब सब कुछ सैलरी किसको देना है? शारदा को या जमुना को? शारदा। तो जमुना में डैश डैश रख लेना, नहीं तो रॉन्ग कॉलम में एंट्री कर सकते हैं। 6000। अच्छा फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछूं, इसकी जगह डायरेक्ट ऐसा कहा होता ईयरली सैलरी 2000 इज पेएबल, तो आप 2000 को भी 12 से इंटू करते हैं डायरेक्ट करते हैं? डायरेक्ट केम 12 થી इंटू કર્યું? मंथली। कोई डाउट हो या? नेक्स्ट, पेएबल टू शारदा फॉर हर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन बिजनेस। फ्रेंड ये प्रीवियस जो आपने सेंटेंस पढ़ा उसका कंटिन्यूएशन था कि शारदा को 500 रुपए पर महीने सैलरी दी जाएगी क्योंकि उसने बिजनेस के अंदर एक्टिव पार्ट लिया है। आगे बढ़े। एन एन्युअल कमीशन ऑफ ₹3000 इज पेएबल टू जमुना। આ તો બધાને સાચવું પડે ને આપણે ઇન્ડિયામાં કે શારદાને સેલરી તો જમનાને હું આપવાનું? કમિશન। અને એન્યુઅલ એટલે યરલી છે, ઇન્ટુ ઇન્ટુ કઈ નહીં। फ्रेंड कमीशन की भी एंट्री यो, अप्रो की डेबिट और कैपिटल की क्रेडिट। कमीशन मैंने शॉर्टकट में लिखा है एंड जे मतलब जमुना जी का कितना? 3000 ना। यहां पे भी लास्ट डेट को आ जाएगा कमीशन, शारदा में डैश, जमुना जी में 3000 का पानी बहा देंगे। जो कल बताया था वही है ना, सिर्फ मैं एंट्री एक साथ कर रहा हूं, यो वो। कोई डाउट हो फ्रेंड? बोला हमने सैलरी दे दी, कमीशन भी दे दिया, हवे सूच आगे। On 1/10/2016, Sarda has given loan of ₹6000 to the firm. रुको, 1/10/16 मतलब साल के एग्जैक्ट बीच में, अक्टूबर એટલે વર્ષની વચ્ચે કોને લોન આપી છે ફર્મને? शारदा। शारदा ने फर्म को क्या प्रोवाइड करी है? लोन। आपको लगेगा मन के अंदर ऐसे उबाल आएगा सर कस्से ने कस्से एंट्री करिए। फ्रेंड लोन की इफेक्ट यहां पे कहीं पे आएगी या नहीं? नो। लोन लायबिलिटी है फ्रेंड, बैलेंस शीट के कहां पे आएगा? लायबिलिटी साइड। लोन ऑफ शारदा लोन ની એક પણ ઇફેક્ટ ક્યાં નહીં આવશે? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डू रिमेंबर। हाँ तो आप कहेंगे यहां पे क्यों दिया है? यार पार्टनर का मामला है, बट लायबिलिटी हो तो लायबिलिटी साइड, असेट्स हो तो असेट्स। અને ફ્રેન્ડ આગળ પણ વાત કરી દઉં, इंटरेस्ट ऑन लोन ની ઇફેક્ટ આમાં નહીં આવે ને। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। फ्रेंड फनी बताऊं, अब तक के पहले के सिलेबस में वो यहां पे लिखवाते थे।
અમેન્ડમેન્ટ મતલબ ચેન્જ આવી ગયો છે. હવે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન ક્યાં આવશે? અપ્રોમાં કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ? પ્રોફિટ એન્ડ loss. ચલો ટાઈમ પાસ કરીએ, આગળ લોનની બહુ બધી વાત છે. એટલે શારદાએ લોન આપી, પછી શારદા શું કહે છે? There is no provision in partnership deed for interest on loan. ફ્રેન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું ચૂકવવાનું છે લોન ઉપર એના માટે કઈ કીધું નથી. फ्रेंड्स कहीं ना कीधु है तो साल नु मतलब ईयरली कितना परसेंट इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा? 6%. अब आप मन में सोचेंगे सर इसकी इसमें एंट्री नहीं तो इतना ज्यादा भाषण क्यों कर रहा हूं? फ्रेंड आगे फाइनल अकाउंट पढ़ोगे तब तो काम आएगा ना, अभी से सुन तो लो. એટલે હા પછી શારદા શું કહેશ? Sharda demands interest at 10% PA on loan. शटअप. अरे 10% इंटरेस्ट मिलेगा या 6% मिलेगा? 6. फ्रेंड ये नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा. प्रोविजन में कुछ नहीं कहा हो तो आप 10% इंटरेस्ट मांगे या 12%, नथिंग इज क्लैरिफाइड इन पार्टनरशिप डीड, तो कितने परसेंट इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है? 6. 10% मल से नहीं, मतलब लोन कितनी दी है उसने आपके लिए? लोन का अमाउंट ऑन 110 साल 6,000. 6,000 का लोन है. 10% नहीं, उसे 6% साल का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ईयरली. और लोन એને ક્યારે આપીશ? 110. तो फुल ईयर का इंटरेस्ट या 6 मंथ्स? 6. तो फ्रेंड ऐसे इंटरेस्ट गिनेंगे और वो इंटरेस्ट की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां पे आएगी? डेबिट. आ तो समझण माटे छे. ये लॉन्ग कट. अब शॉर्टकट. पूरे साल का इंटरेस्ट 6%, तो आधे साल का इंटरेस्ट कितने परसेंट? 3. डायरेक्ट गणी सकाय हो. भाषण ओवर. मतलब फ्रेंड एक रट्टा मार ले, लोन एंड इट्स इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर की कोई एंट्री अप्रो या कैपिटल अकाउंट में होती नहीं है. आगे बढ़ो यार. Profit for the year ending on 31/3/2017 before consideration of above provision and यानी इन शॉर्ट आ બધું કન્સિડર કર્યા પહેલા इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन सबको कंसीडर करने के पहले का प्रॉफिट कितना था? मतलब प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग बिफोर कंसीडरिंग दिस मच प्रोविजन, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 39,820. 39,820. फ्रेंड ये क्या होगा? नेट प्रॉफिट. વયું આ બધું ધ્યાનમાં રાખ્યા વગર પ્રોફિટ આટલો જ. અહીંયા કઈ તમારે આખું ટ્રેડિંગ અથવા પીએનએલ થોડું બનાવવાનું છે. जब अपन फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो ट्रेडिंग का रिजल्ट पीएनएल में जाएगा और पीएनएल का रिजल्ट कहां पे जाएगा? अप्रो. यहां पे आपको डायरेक्ट वो रिजल्ट दे देंगे. कहां पे आता है? नेट प्रॉफिट. क्रेडिट. अगर वो लॉस होता तो आप कहां पे लिखते? डेबिट. कल बताया था. बट दोनों में से कोई एक ही चीज होती है. मतलब नेट प्रॉफिट फॉर्मालिटी के लिए ब्रैकेट में लिख लेना અને ક્યાંથી ખેંચી લાવ્યા છે? ब्रॉट डाउन फ्रॉम ક્યાંથી મળે? पीएनएल अकाउंट. क्या था वो? इन सबको कंसीडर करे बिना का प्रॉफिट 39,820. मतलब फ्रेंड ये हमें डायरेक्ट देना ही पड़ेगा. नेट प्रॉफिट हो तो यहां पे लिख लेना, नेट लॉस हो तो यहां पे, जैसे कल स्पेसिमेन में बताया था. पक्का ये आ रहा है जो मैं आपको बोल रहा हूं? पर इसमें जो प्रॉफिट या लॉस होता है इन सबको कंसीडर करे बिना वो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस. कोई डाउट हो? शायद सम ओवर है. आगे कुछ नहीं. प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लोज द बुक. ध्यान यहां पे. फ्रेंड अब क्या करें? स्टेप बाय स्टेप. अरे फ्रेंड मेरे से एक छोटी मिस्टेक हो गई, आप मत करना, मेरा ध्यान अभी पड़ा. सोचिए पिंजरे के पंछी बाहर नहीं आए. 3 और 4 तो आउटर में 7,000 लिखने होते हैं ना. इन दोनों का टोटल 60, 960 और ये मैं तो भी बराबर लिख लू, ये 820 है. फ्रेंड मुझे रफली ये बताओ, ये 39,000 ये मतलब रफली 40,000 होगा यहां का टोटल અને અહીંયાનું ટોટલ 7, 6, 13 और 3, 16. આશરે વિચારવાનું અને બહુ ટફ હોય તો પછી કેલ્સીથી. વિચ સાઇડ ટોટલ લુક્સ ટુ બી મોર? કઈ સાઇડનું ટોટલ વધારે છે? ક્રેડિટ. तो गैप थोड़ी देवानो आ बाजू पण. ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन, यहां पे भी ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन, वो सेम टोटल लिखेंगे. मेक द टोटल 39,820 प्लस 960. टोटल करे दोनों का. व्हाट इज द टोटल यार? 40,780. 40,780. ये भी यहां पे लिख लिया जाएगा. राइट. और ये 40,000 मैं आपके लिए तो भी बराबर फिर से लिख लूं. इनमें से ये वाले टोटल कैलसी पे क्या करते जाएंगे? माइनस. तो भी आपके लिए
40,780 में से रुको, क्या क्या माइनस करोगे आप? पहले वो कैलसी पे 7,000, देन 6,000, देन 3। किसी की ग्रिप है कि 7 ने 6 13 तो डायरेक्ट 16,000 भी क्या करता है? माइनस। ये टोटल में से तीनों टीम टोटल माइनस करे। रुको दोस्तों, भाइयों बहनों, क्रेडिट साइड टोटल मोर है तो इसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट। मतलब यहां पे जो गैप आएगा वो क्या होगा? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। किन्हें मिलेगा? जमुना है ना? नहीं, पहले शारदा है। शारदा और जमुना को उनके प्रपोर्शन में। टेल मी द अमाउंट ओवर हियर। आ टोटल माटी मतलब ये वाले सारे टोटल्स को क्या कर दे? माइनस। અને एंट्री आउटर में लावવાનું ना भूलता। क्या आ रहा है? 24,780। इट इज द डिविजिबल प्रॉफिट। ये एक पार्टनर का है या ऑल द पार्टनर्स? ऑल द पार्टनर्स। देखो रेशियो क्या है, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? सब में। कुछ नहीं बताया। दैट्स इट फ्रेंड, नथिंग इज सेड। तो रेशियो क्या रहता है? इक्वल। दो पार्टनर है तो हाफ हाफ, 1:1। 3 पार्टनर्स हो तो 1:1:1, 1/3। मतलब इसका आधा करिए, 24,780 का हाफ 12,390। तो यहां पे भी सेम ही अमाउंट आएगा ना, आधा आधा, 50-50, 12,390। एंड आखिरी यो डिविजिबल प्रॉफिट आनी डेबिट અને અહીંયા क्रेडिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या था? 12,390। यहां पे भी 12,390। फ्रेंड, अपना पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओवर हो गया है। अब हमें क्लोज क्या करना है? कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट तो क्लियर हो गया। प्रॉफिट हो तो यहां पे क्रॉस में ट्रांसफर होगा, समझे? अब यहां गैप मतलब इस तरफ का टोटल ज्यादा आता और यहां पे गैप आता तो वो जो डिस्ट्रीब्यूट करते तो वो लॉस फिर यहां पे ट्रांसफर हो जाता। जाता आता देखते हैं। हाँ, सम हमें कितना आता? 99.99% कैपिटल का हमेशा किस तरफ का टोटल ज्यादा होता है? क्रेडिट। એટલે આ ટોટલ અહીંયા કરી નાખું, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन। तो फ्रेंड यहां पे लास्ट डेट को क्या मिलेगा? क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस कैरीड डाउन। जो नेक्स्ट ईयर का कौन सा बैलेंस होगा? ओपनिंग। बट इसको कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड आपको ये क्रेडिट साइड का टोटल, मतलब यहां पे 99% क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होता है। टेल मी द टोटल ऑफ दिस। 30,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 12,390। 51,390। 51,390 આનું એ ટોટલ કરી દો ને, ગેપ સાથે શોધીએ। 40,000 પ્લસ 4 પ્લસ 3 47 ને 12 59 390 राइट है? हाँ। 59,390 वो टोटल यहां पे लिख ले। क्या था इसका टोटल? 51,390। इसका टोटल 59,390। और फ्रेंड ये टोटल में से अपन ऊपर वाले टोटल क्या कर देंगे? माइनस। तो हमें कौन सा बैलेंस मिलेगा? क्लोजिंग। जो नेक्स्ट ईयर का क्या होगा? ओपनिंग। कि भाई कैपिटल आटली હતી, આટલાથી વધી અને આટલાથી ઘટી, હવે કેપિટલ આટલી છે। चलो કેટલી છે? 51,390 में से 6,000 और 720 दोनों क्या कर दे? आ माइनस करो। 44,670। मैं मार्कर बदल, एक मिनट, कौन से मार्क से लिखा? रेड से लिख, शिट यार, ब्लैक से लिख रहा हूं। क्या रहा? 44,670। 670 अपने चकरडे का मतलब कैप द बैलेंस। 59,390 में से 8,000 और ये 240 दोनों माइनस करें। 51,150। 51,150 ये क्लोजिंग बैलेंस हुआ। जो नेक्स्ट ईयर का क्या होगा? ओपनिंग। मान लो अपने को नेक्स्ट ईयर का सम देते हैं आपके लिए, तो यहां पे आ जाता 1417। मार्च 17 एंड है और ये अप्रैल 17 बिगिनिंग है। फिर से यहां पे क्या लिखता? बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या था? जमुना का बैलेंस 44,670। जमुना का, अरे हाँ, जमुना का 51,150। दैट्स इट। અને સમ અહીંયાથી वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो फ्रेंड ये आपका पहले वाला इलस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, जो आप आराम से देख ले, समझ ले और डाउट्स हो तो पूछ ले। बोले आज का आपका पहला होमवर्क है, एक बार मेमोराइज कर ले पूरी कौन सी एंट्री कहां पे होगी। मगज नहीं, रट्टा नहीं मारना है। और ये पहला होमवर्क है इलस्ट्रेशन 12। और मैं आपको सेम इसी वे से, लेकिन मैं बोर्ड पे नहीं करूंगा, गाइडलाइन दूंगा। क्या बताने जा रहा हूं?
सम नंबर पहला इसी टाइप का, हाँ शायद तक तो सम नंबर 8 है। मतलब आपका अकाउंट्स का पहला होमवर्क क्या होगा, इलस्ट्रेशन 12, और नेक्स्ट होमवर्क सम नंबर 8। तो अभी आप एक काम करो, इनमें कोई डाउट्स हो तो पूछ लो, नहीं है तो अब आप मन में सम नंबर 8 पढ़ो। मैं आपको ओरली वो सॉल्व करवाने जा रहा हूं, कौन सी एंट्री कहां पे और कैसे, पोज लेंगे आप। ब्रेक के पहले की आखिरी बात, फ्रेंड आपने इलस्ट्रेशन 12 देखा होगा। अब मुझे ऐसे लगा हम लोग फ्रंट में नहीं मिल रहे, आपके एक दो डाउट्स हो गए कि सर इसमें नॉर्मली हर एक की दो इफेक्ट्स होगी। नो, फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हैं कैपिटल की सिर्फ एक इफेक्ट है, ड्राइंग्स की भी और इसकी, हाँ जो यो वाले थे और वो वाले मैटर थे, मतलब कल हमने फॉर्मेट देखे थे, उसकी कितनी इफेक्ट्स है, 2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब वो छोड़ो जिसकी जहां पे इफेक्ट हो। फ्रेंड आप पॉपकॉर्न बाय करते हैं धानी, तो पहले वो नक्की करते हैं कितनी खानी है, કેટલા ખાઈશું થાણી 40-50, બે ભૂખ એટલી ખાવાની, સમજે જેટલું કામનું જેટલું કરવાનું, मतलब ये आपने करा होगा। और मैं मान रहा हूं आपने उसके सेम जैसा एक सम है जो आपका अकाउंट्स का ऑलमोस्ट आखिरी होमवर्क है, सम नंबर 8 ओरली देख लिया होगा। अब उसकी इफेक्ट में ओरली कहां पे कैसे होगी वो बताने जा रहा हूं, फिर आप अपने से ट्राई करना, डाउट हो तो पूछ लेना। सम पढ़ना शुरू करें, सम नंबर 8। Harpal and Chirag are the partners of वेट, a firm. यानी हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर इन अ सम, 2. 2। तो फ्रेंड यहां पे आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे। ईयर एंडेड क्या है इस क्वेश्चन में, सम नंबर 8 में 31 से मतलब प्रिपेयर एकदम एंड में लिखा होगा सम के, प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर फॉर ईयर एंडेड 31/3/2017. मतलब ईयर एंडेड भी वही है जो 1/4/16 को शुरू हुआ होगा। मतलब फ्रेंड आपने पीएनएल अप्रो अकाउंट ओपन करा, ध्यान इधर टेक्स्ट में मत देखो। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के कॉलम 2 आएंगे या 3, 2। यहां पे वो दो पार्टनर के नाम Harpal and Chirag. वो 80 तुस्सी पंजाबी संग, मतलब वो सॉन्ग नहीं सम लग रहा है क्या, हरप्रीत है, Harpal and Chirag. HNC ऐसे आपने कॉलम, मतलब आपने ये पूरा अकाउंट ओपन कर लिया, अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल। आगे पढ़े। On 1/4/2016, their capital is rupees 60,000 and rupees 1 lakh respectively. फ्रेंड 1/4/16 बिगिनिंग में उनकी कैपिटल यह है, कहां पे आता है फ्रेंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट। मतलब आप यहां पे लिखेंगे ना 1/4/16 बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो हरपाल का बैलेंस यहां पे और मनप्रीत या जो भी प्रीत है वो यहां पे, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कैपिटल की कहां पे, क्रेडिट। अब आप समझो घर पे ट्राई करो और आपने डेबिट पे मारा तो सम रॉन्ग होगा, डाउट्स में पूछ ही ले जो। पहली एंट्री में कोई डाउट ओरली, नेक्स्ट। During the year on 1/4/2016, Harpal has withdrawn rupees 15,000. फ्रेंड ये तो सेम स्टाइल मार रहा है, पहले वाले पार्टनर ने पैसे विड्रॉ करे कब, 1/4/16। 16. जो पैसे पर्सनल इसके लिए विड्रॉ करते वो क्या होता है, ड्रॉइंग्स। मतलब यहां पे लिखेंगे आप 1/4/16 ड्रॉइंग्स, कौन से कॉलम में, हरपाल, Harpal. कितने रुपीस, 15,000. और फिर And Chirag has withdrawn rupees 20,000 on 1/1/2017. क्या यार, डेट भी नहीं बदल रहा है, सेम है। और 1/1/17 को ड्रॉइंग्स है, वो कौन से कॉलम में, चिराग, कितनी अमाउंट ड्रॉइंग्स, 1 lakh. नहीं 1 लाख बड़ा ड्रॉइंग, वो तो कैपिटल है। 20,000. यस, आप है ना आड़े धड़, स्टूडेंट्स भी वही करते हैं, पहले इतनी बड़ी अमाउंट ड्रॉइंग की हो तो सोचो, चिराग ने वटावी મૂકવાનો આટલું બધું ड्रॉइंग मांगे तो मतलब, और तो सेम बात हुई ना, इन फ्यूचर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सीखना होगा। तो हरपाल के ड्रॉइंग्स के ऊपर फुल ईयर का, चिराग के ड्रॉइंग्स के ऊपर फुल ईयर का या 3 मंथ्स, 3 मंथ्स ऐसा होगा। नेक्स्ट। Provisions of partnership deed are as follows. तो शायद तक यो या वो वाली इफेक्ट शुरू हो जाएगी। Provide 12% PA interest on capital. मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है ईयरली, लास्ट सम में 10% था। मतलब आप जो कैपिटल की अमाउंट है इस सम की, उसके कैलसी पे कितने परसेंट निकालेंगे, 12। यो का मतलब अप्रो की डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे हरपाल, यहां पे Chirag. दोनों का इनर में टोटल, आउटर में
मेरी तरह वो एंड में आउटर में मत रखना। और यहां पे 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट, पक्का आ जाएगा ना? हाँ तो बोलो। हाँ नेक्स्ट। चार्ज 9% PA इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो फ्रेंड ओरली बता रहा हूं, जो हरपाल का ड्रॉइंग्स होगा उसके डायरेक्ट कितने परसेंट? 9। हाँ, चिराग में क्या करेंगे? अमाउंट लिखेंगे इंटू 9% डायरेक्ट, या इंटू 3/12 इंटू 3/12। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है? फुल ईयर या 3 मंथ्स? 3 months। दोनों का गिना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हरपाल और चिराग दोनों का लिखा आउटर, और वो दोनों यहां पे, और सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो अप्रो की क्रेडिट, कैपिटल की कहां पे? डेबिट। ट्राई करियो बापू। नेक्स्ट। ₹1000 per month are payable to Harpal। सेम डायलॉग, ₹1000 पर पर मंथ। એટલે पर मंथ है तो ईयरली कितने होंगे? 1000 इंटू 12, तो वो कितना आना चाहिए? 12,000। क्या पे करना है हरपाल को? फॉर हिज एक्टिव रोल इन द फर्म। मतलब सैलरी पे करनी होगी हरपाल को। सैलरी हरपाल 1000 इंटू 12, तो सैलरी 12,000। यो अप्रो की डेबिट, कैपिटल की क्रेडिट आना चाहिए। और फ्रेंड ऐसे मुझे देख देख के सम मत सॉल्व करना कि चलो ऐसे सर बोलते मैं सॉल्व करता जाऊं। घर पे सम अपने आप ट्राई मारना, मुझे सुने बिना। नेक्स्ट। while 5% commission of divisible profit is payable to चिराग। फ्रेंड ये नया है, हमें 5% चिराग को क्या देना है? कमीशन। आप पूरी ट्राई करना, इसका ओरली आंसर बताऊं कैसे होगा। मान लो इस सम में, ध्यान इस सम में देना, हमें 10%, चलो 5% कमीशन देना है। तो कमीशन देने के लिए अपन क्या करेंगे? वो सारी एंट्री पहले मार देंगे। ओके, पहले काम करते हैं। कमीशन देना है ना, तो कमीशन की एंट्री यो कहां पे आएगी फ्रेंड? ध्यान इधर, अप्रो की डेबिट और कैपिटल की कहां पे? क्रेडिट। फ्रेंड आगे की एंट्री बता दो, मैं कमीशन कैसे गिनना है वो बता रहा हूं, अमाउंट बाद में रखेंगे। आगे। On 1/12/2016, Harpal has given loan of ₹30,000 to the firm। लोन की इफेक्ट अप्रो या कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे आएगी। नेक्स्ट। There is no provision for interest। फ्रेंड कहीं ना कीधું तो इंटरेस्ट કેટલું આપવું પડે? જે પેલો હરપાલ માંગે એટલું કે 6%, और फटाफट जा रहा हूं, इसकी एंट्री यहां पे आएगी या पीएनएल डेबिट, उसकी एंट्री अप्रो में आती। એટલે આ ફોર્માલિટી છે, નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં કામ લાગશે। मतलब आगे जो दिया होगा, एंड दैट हरपाल ने कितने परसेंट मांगा है? आस्क दिस मच इंटरेस्ट ऑन द फर्म, મને રટ્ટો યાદ છે। He claims 11%। 11% नहीं, उसे 11% मिलेगा या 6%? 6%। और एनी एंट्री यहां થશે नहीं। आगे फ्रेंड नॉर्मली गैस करो, आ सम ने आ सम, तो एक જ इफेक्ट बाकी છે। એ લોકોએ શું આપવું રહ્યું? આ બધા એડજસ્ટમેન્ટ પહેલાનો પ્રોફિટ ऐसा ही दिया होगा ना कि बिफोर मेकिंग एंट्री ऑफ अबव एडजस्टमेंट्स द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड वाज इतना दिया है। वो क्या है? वो प्रॉफिट डायरेक्ट अमाउंट बता दे। 79400। 79400 आप यहां पे लिख लेंगे। सारी इफेक्ट हो गई। अब आप क्या करने वाले हैं? हमारा क्या कैलकुलेट करना बाकी है फ्रेंड्स? कमीशन। मैं रफली बताऊं आप क्या करेंगे वो। व्हाट अबाउट द कमीशन? आप मान लो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का टोटल कैलसी पे क्या कर देंगे? माइनस। रफली जाके क्रेडिट साइड का टोटल है 1 लाख, डेबिट साइड का टोटल है 30,000। क्या गैप आया? 70। जो अभी मैंने करा 40,780 में से मैंने ये सारी एंट्री क्या कर दी? माइनस। तो आ શું હતું? डिविजेबल प्रॉफिट। હવે डिविजेबल प्रॉफिट नहीं હશે, પહેલા શું આપવું પડશે? कमीशन। तो ये गैप 70,000 है। कितने परसेंट कमीशन देना है इस समय? 5%। 70,000 के 5% होते हैं 3,500। कौन उसे कमीशन? मतलब यहां पे कमीशन, फिर वो अमाउंट यहां पे भी लिखेंगे यो, और यहां पे भी लिख लेंगे जिसका कमीशन हो। मतलब फ्रेंड अब आप समझना, क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस करा तो प्रॉफिट जैसा 70,000 लगा, अब प्रॉफिट 70,000 होगा या उसमें से कमीशन माइनस हो जाएगा? माइनस। तो फ्रेंड डिविजिबल प्रॉफिट अपने रफ एग्जांपल में क्या होगा? 66,500।
अरे यार काले धब्बे लग गए, सर्फ एक्सेल। मतलब फ्रेंड ये डिविजिबल प्रॉफिट होगा, मतलब तो भी फिर से बता दूं, आप कैसे ट्राई करोगे, नहीं तो कल आप ये सब में क्रेडिट में से डेबिट का टोटल क्या कर देना माइनस, जो गैप आता है वो प्रॉफिट होगा या उसके परसेंटेज निकालेंगे कमीशन के लिए, परसेंटेज निकाले और क्या मिला कमीशन, कमीशन की एंट्री मार दी आपने ऐसे, और फिर आप क्रेडिट में से डेबिट का टोटल क्या कर दे माइनस लॉन्ग कट, अथवा तो आज अमाउंट माती 70,000 कमीशन शू करी नाखो माइनस, तो हमें क्या मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट। प्रपोर्शन क्या है, नथिंग इज गिवन, तो प्रपोर्शन क्या होगा इक्वल, आधा आधा 50-50, 33,250 33,250 यो आखिरी यो, और यहां पे अप्रूवर है, इसका हमेशा क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होगा, यहां पे एक दो लाइन छोड़ लेना, वो टोटल यहां पे लिखा, फिर ये टोटल में से ये सारे एंट्रीज का टोटल क्या कर देना माइनस, तो ये ओपनिंग बैलेंस था, तो ये कौन सा हो जाएगा क्लोजिंग, इस साल का क्लोजिंग वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग आना चाहिए दोस्तों। मतलब फ्रेंड आज आपका अकाउंट का पहला होमवर्क है, सिर्फ 2 या 3 मिनट आप रिफर कर लेना अप्रो और कैपिटल अकाउंट को माइंड में, और फिर आप अपने आप घर पे क्या सॉल्व करेंगे बिना देखे, इलस्ट्रेशन 12 जो मैंने सॉल्व करके यहां पे बताया, और उसका ऑलमोस्ट ट्विंस जो है वो क्या है सम नंबर 8। ओके पॉज लेंगे आप।